कर रहे हम आपका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बाकी रह गए थे ना, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। चलिए सर्किल का नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हम हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, एक फिगर है तुम्हारा, एक सर्किल है आपका। ये सर्किल है आपका और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की गई है। पी पॉइंट, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आपका टी है, ये आपका टी, ठीक है। सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है आपका। ओ पी क्यू 15 डिग्री है, इसको मिलाइए फिर आप, ये है 15 डिग्री, ठीक। ओ पी क्यू 15 डिग्री है, पी टी क्यू थीटा है, पी टी क्यू थीटा, ये थीटा है एंगल आपका। आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, आप वैल्यू निकालनी है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, निकाला। इसको ज्वाइन करिए जरा, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओपी इक्वल टू ओ क्यू है, ओपी इक्वल टू क्या, ओ क्यू है, रेडियस है ना, ये आपका रेडियस है। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है ना, ओपी इक्वल टू ओ क्यू। तो दो एंगल इक्वल होंगे, इसके सामने एंगल जो ये है, इसके सामने एंगल ये होगा। एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, ये वाला एंगल, ये भी 15 होगा। ओ पी क्यू के इक्वल ये भी 15 डिग्री होगा, ये भी 15 हो जाएगा आपका। ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, तीनों सम 180 होगा। 180 में से दोनों को ऐड कर दो, सब घटा दो, सेपरेट कर दो, 15 प्लस 15। भाई ओ पी क्यू ट्रायंगल है, ओ पी क्यू 15 डिग्री दिया हुआ है, ओ पी क्यू ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, रेडियस है आपका। इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल, दोनों इक्वल होंगे, ये 15 है तो ये 15 होगा। अब पीओ क्यू निकालना हमको, पीओ क्यू कितना निकलेगा, ये एंगल है, तीनों सम 180 होगा, तो 180 में से अगर दोनों सम सेपरेट करते हैं तो ये एंगल आ जाएगा। ये तुम्हारा पीओ क्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30, ये आ गया 150 डिग्री। अब आप चाहो तो क्वालिटर ओ पी टी क्यू ले लीजिए, इन ओ पी टी क्यू, क्वालिटर ओ पी टी क्यू में ले लीजिए। ओपीटी कितना है, एंगल ओपीटी कितना 90 है, रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, ओपीटी 90 है, ओक्यूटी भी 90 है, ओक्यूटी भी 90 है। पीओक्यू निकाले हम, पीओक्यू कितना निकाले हैं 150, तो हमारा पीटीक्यू निकल आएगा। पीटी कितना हो जाएगा, 360 में से तीनों को सम घटा दीजिए, 360 माइनस क्वालिटल है ना 90 प्लस 90 प्लस 150, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस
180, 180 प्लस 150 कितना हो गया? 280, 280 330 हो जाएगा ना, 330 हो जाएगा ये आएगा 30 डिग्री। थीटा हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, 2 इंटू थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। ये आ गया आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका आंसर आ जाएगा √3/2। ठीक है, कैलकुलेशन था वो कुछ है नहीं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे फिगर में इक्वल सर्किल है विद सेंटर ओ एंड ओ डैश टचेस टच ईच अदर एट एक्स। ठीक, ओ डैश प्रोड्यूस टू मीट ए सर्किल विद सेंटर ओ डैश एट ए, AC tangent to the circle is O, the center is O dash the perpendicular OC। अब DQ डैश CO में रेशियो पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्किल का। इसमें सिमिलरिटी लगेगी आपकी है, तो सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं आप लोग। 3 तरह सिमिलरिटी होती है, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, SS। डबल ए सिमिलरिटी तुम्हारी कोरोली हो गई। कहने मतलब है कि अगर डबल ए सिमिलरिटी होगी तो ट्रिपल ए भी होगी। भाई दो एंगल किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो डबल ए ट्रिपल ए एक ही बात है। सिमिलरिटी का यूज होगा इसमें। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 इक्वल सर्किल है आपका, इसमें 2 इक्वल सर्किल है आपका। जैसे एक सर्किल ये है आपका, एक सर्किल ये है आपका, 2 इक्वल सर्किल है। इसका सेंटर है ओ डैश, इसका सेंटर है ओ डैश, एक ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है, इसका सेंटर ओ है। ठीक, मिलाने वाली लाइन जो है आपकी इसको ए पर कट कर रही है, इससे एक टेंजेंट ड्रा किया गया इस पे सी, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका ओसी। ठीक है, ओ डैश डी परपेंडिकुलर टू AC, ओ डैश डी परपेंडिकुलर है आपका, ओ डैश डी जो है ये परपेंडिकुलर टू AC, AC में परपेंडिकुलर ओ डैश डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमको रेशियो निकालना है किसका? हमें रेशियो निकालना है DO डैश अपॉन CO, DO डैश अपॉन CO, ये निकालना हमको। ठीक है, निकाला आएगा आपका रेशियो। देखिए ओ डैश डी परपेंडिकुलर है AC, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है इस वाले सर्किल का, इसका रेशियो क्या हो जाए, ये भी परपेंडिकुलर होगा, OC परपेंडिकुलर टू AC। अब देखिए इन ट्रायंगल एच, हाँ इन ट्रायंगल AO डैश डी एंड ट्रायंगल AOC, ये दोनों ट्रायंगल लीजिए आप। O डैश AD, O डैश AD OAC के इक्वल है कि नहीं है बताइए? ये तो कॉमन है भाई, ये तो कॉमन है। और AD O डैश
ए डी ओ डैश ए सी ओ के इक्वल है, दोनों 90 है ना। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी वी गेट, डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एडीओ, ट्रायंगल एडीओ सिमिलर ट्रायंगल एसीओ। जब सिमिलर हो गया तो सिमिलरिटी में क्या होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड आपके प्रोपोर्शन में होंगे, रेशियो में होंगे, सेम रेशियो में होंगे। प्रोपोर्शन मींस, प्रोपोर्शनल मींस सेम रेशियो में होंगे। तो डीओ डैश अपॉन सीओ, छोटे वाले सर्किल लिए हैं तो छोटे वाले सर्किल का ये साइड ले लीजिए, ओ डैश ए बड़े वाले सर्किल का ये वाला ले लीजिए, ओ ए ये भी इक्वल होगा। ओ डैश ए क्या है, रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस आर है ना, इक्वल रेडियस है। तो कितना हो गया, ये 3r हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आ गया 1/3। इसका निकालेंगे सिमिलरिटी से। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट फिगर है आपका, नेक्स्ट फिगर, फिगर वाले क्वेश्चन सब अच्छे हैं ना, सोच रहे करा रहे हैं। फिगर वाले क्वेश्चन अच्छे हैं आपके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्किल है आपका, ये आपका सर्किल है, बीसी टेंजेंट है आपका, बीसी टेंजेंट है, सेंटर ओ है, बीसी टेंजेंट है और ओ ही बाइसेक्ट कर रहा है एपी को। ये आपका ये डायमीटर है भैया, ओ सेंटर पे है ना, जो सेंटर है उससे पास होती है डायमीटर होती है, ओ ही बाइसेक्ट एपी। इसको मिला लीजिए जरा, पी पॉइंट हो गया, ये ई है, ओ ही बाइसेक्ट एपी, एईओ, एईओ एंड एबीसी ये दोनों तुम्हारे सिमिलर हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एईओ सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। चलिए, कोई बाइसेक्ट कर रहा है एपी को, सेंटर से अगर किसी कार्ड को कोई बाइसेक्ट कर रही लाइन तो परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना। सिंस ए इक्वल टू पी बाइसेक्ट कर रहा है इसको, देयरफॉर एंगल एईओ क्या हो जाएगा 90, एईओ 90 हो गया, एबीसी भी 90 है, एईओ 90 एबीसी भी 90 है, एंगल ओ ए एंगल बी ए सी जो कॉमन है आपका,
फिर डबल ए सिमिलरिटी लेंगे, हैं? फिर हम डबल ए सिमिलरिटी लेंगे, डबल ए सिमिलरिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाई डबल ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल AEO सिमिलर, एक के साथ में परपेंडिकुलर ले रहे हैं, एक के साथ में बी लेंगे, ध्यान रखना, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया, ये प्रूव कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है ना। आगे देखें, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, अच्छा क्वेश्चन है आपका, एक सर्किल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्किल है आपका, BCD टेंजेंट है, BCD ये टेंजेंट है C पॉइंट पर, ठीक। वो सेंटर है और एक लाइन ड्रा की गई भाई, सेंटर से होते हुए गई है, एक लाइन सेंटर से होते हुए गई है, ये पॉइंट है, ये O सेंटर है, ये P पॉइंट है, इस तरह बना दिया, ठीक है। आपको प्रूव करना है BAC प्लस ACD, ये 90 डिग्री प्रूव करना है, BAC प्लस ACD ये हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन आइए भाई, इसको बता दें हम, ये कैसे होगा, ये आपका किस तरह होगा, देखिए, BAC पूछ रहा है ना, है? ये क्यों ज्वाइन किया हमने, बता रहा हूं आपको, BAC ये एंगल पूछ रहा है, तो अगर OAC में बात करें, इन ट्रायंगल OAC, इस ट्रायंगल में बात करें, तो OA इक्वल टू OC हो जाएगा, OA इक्वल टू OC हो जाएगा आपका, OA इक्वल टू OC हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC, समझ में आ रहा ना। इसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल होते हैं, OA इक्वल टू OC, तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। OCA है क्या आपका, OCA क्या है, OCD में से ACD घटा दें, वही तो OCA है। OCA क्या है, OCD में से OAC घटा दें, ACD घटा दें, OCA की जगह क्या लिख सकते हैं, पूरे में से ये एंगल घटा दे, है ना। OCD क्या है, 90 है, ACD, OAC का मतलब BAC है, OAC का मतलब क्या है, BAC, बात एक ही है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90, ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ करा रहा है आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये तो प्रूफ करा रहा है आपको, हो गया क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। और एक आध अच्छा क्वेश्चन देखें,
एक और अच्छा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इक्विलेटरल वाला प्रूव करना है हमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बता दें आपको, हैं? क्वेश्चन नंबर 5, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरी नजर में। इसमें आप लोग कई बार प्रैक्टिस करना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्किल। एक सर्किल है मान लीजिए, चलिए एक सर्किल है आपका ये, पी से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, टी से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, ठीक है। बी सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, ओपी टू आर है, ये आपका टू आर है, ये आपका ओपी इक्वल टू टू आर दिया हुआ है, ठीक है। शो करना है पीएबी इक्विलेटर, हमको शो करना है पीएबी इक्विलेटर, ट्रायंगल पीएबी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल, ये प्रूव करना हमको। तो इसका तरीका क्या भाई, एंगल हम 60 प्रूव कर दें बस निकल आएगा हमारा। अब देखिए, इसको मान लिया हमने क्यू, और भी कुछ कंडीशन दी है, और भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए, नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो प्राइम पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर डन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ, ओ पी टू आर, सो दैट पी ए बी इक्विलेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, पी क्यू प्लस ओ क्यू, यही तो ओपी है आपका, ओपी कितना दिया हुआ, टू आर, ओपी दिया हुआ टू आर, पी क्यू, ए क्यू क्या, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू भी तो आर है, रेडियस है ये, ओ क्यू आर है, पी क्यू क्या निकल गया हमारा, टू आर माइनस आर यानी कि आर, तो पी क्यू क्या निकल गया, आर, पी क्यू आर निकल गया, है ना, पी क्यू आगे निकल गया। अब देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको अगर हम ज्वाइन करें, ट्रायंगल एओ क्यू, ठीक है, इसको ज्वाइन करें हम। अच्छा, ट्रायंगल पी ए बी में, ट्रायंगल पी ए बी में आपका एपी इक्वल टू पीबी है, एपी इक्वल टू पीबी है, तो एपी के सामने का एंगल ये तो 90 है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा हमें पीएडी चाहिए ना हमको, ये पूरा एंगल कितना होगा ये बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये इस एंगल की बात करें हम, अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, हम्म अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, ओ ए क्यू, अब देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन कर लें इन ट्रायंगल ओ ए क्यू, अगर ओ ए क्यू ले लें हम, ओ क्यू कितना है, आर है, ओ ए कितना है, आर है, ए बी आर, है, ए बी आर, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए क्यू में आपका ओ ए क्यू, ए भी आ रहा है,
ओ क्यू भी आ रहा है और ओ ए भी आ रहा है। ओ ए क्यू में ओ क्यू आ रहा है, यानी कि ये एंगल है ओ ए आ रहा है, यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू ए ओ एंगल ए क्यू ओ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हमें पी ए भी चाहिए इक्विलेटरल। अच्छा, अब आप इसमें देखिए ए क्यू, अगर हम इसकी बात करेंगे, हम देखो ये तुम्हारा, ये तो परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ये यहां से यहां तक है। और अगर हम इसको क्या कह रहे हैं हम, हम्म, अगर हम इसको निकालेंगे पी ए ओ, इसको अगर थीटा मान लें, चलो क्यू ए ओ ये थीटा ले लिया हमने, इतना एंगल थीटा ले लिया हमने, ठीक है। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल पी ए क्यू कितना होगा बताओ, ये वाला एंगल भाई पूरा तो 90 है यहां से यहां तक। ये हमें थीटा माना है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस थीटा आपका, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है। अच्छा, ये थीटा माने, ये 90 माने हैं। अब देखिए एंगल ए पी ओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ध्यान रखना ये 90 है। भाई बाइसेट कर रहा है तो रेडियस, रेडियस जो है उसको बाइसेट कर रही है। तो ये अगर ये आपका 90 है, ये वाला 90 है। ये पूरा कितना है, इतना थीटा माने हैं, और इतना कितना होगा, ये पूरा थीटा माने हम, हम्म हमको पी ए बी इक्विलेटर प्रूव करना है। हम ए क्यू और ओ ए में रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना। पूरा 90 है, पूरा आपका ये 90 है, ये एंगल आपस में बराबर होगा अगर इसको मिला लें, अगर हम, है ना, इन दोनों मिला लें तो आपका ये एंगल इक्वल होगा। अगर इसको मिला लें तो ये क्या होगा, है ए पी इक्वल टू पी बी है। अगर हम ए क्यू ओ ए और ओ, अरे एक ही बात तो है, देखिए ओ क्यू और ओ ए ये इक्वल है ना आपका, ओ क्यू ओ ए इक्वल है आपका। ए क्यू भी इक्वल कर दें हम किस तरीके से, ए क्यू ओ क्यू इक्वल कर दें हम, तो कैसे इक्वल कर सकते हैं हम, ये आपका आर है, इतना आर है, इतना आर है, ये भी पूरा आर है। इसकी बात करें, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये वाला कितना है, ए क्यू कितना हो जाएगा, अगर ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू कितना निकलेगा, ए क्यू आपका कितना निकलेगा, ए क्यू ये। अच्छा, एक चीज और भी है, ए क्यू बी क्यू
और ए बी। अच्छा एक चीज और भी है, ये आपका कितना है, ओ ए, एक ही चाहिए हमको। हम्म, ये आपका, और तो नहीं कुछ नहीं दिया यार, और कोई भी तो होना चाहिए भाई। हम्म, हाँ अब और देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, देखो हाँ एक कंडीशन और है इसमें, देखिए इसमें एक कंडीशन और है आपकी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, ये पी ए ओ, हाँ पी ए ओ राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा ना ले, थीटा जरूरत नहीं भाई, पी ए ओ राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, पी ओ क्या है देखिए, पी ए ओ 90 डिग्री है। हम्म, पी ओ क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, क्यू क्या है, क्यू क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू आपका मिड पॉइंट, देखो आर आ रहा है दोनों, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, यहां आएगा फिगर क्या, यहां आ जाएगा ना, ऐसे बना ले देखिए, ये 90 है, ए पर 90 है, ये ओ क्यू तुम्हारा ये है आपका, ये 90 ओपी, ये 90 है, ओपी का क्यू मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट जो होता है ना, तो तुम्हारा इक्वल क्या होगा देखिए, ओ इक्वल टू, ये क्यू है भाई, क्या बार बार करते हैं, तो आपका ए क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू, सब बराबर होंगे, ए क्यू, पी क्यू, ओ क्यू, और ये ओ ए भी तो रेडियस है, तो तुम्हारा ए ओ क्यू ट्रायंगल, ए ओ क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बताओ, एंगल ए ओ क्यू कितना हो जाएगा, सब 60 हो जाएगा एंगल, है ना, ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी नीचे भी 60 होगा, नीचे भी तो 60 होगा एक उसी तरीके से, ए ओ क्यू हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री, इस तरह बी ओ क्यू भी 60 डिग्री हो जाएगा। हम्म, ए ओ क्यू और बी ओ क्यू ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 हो गया, ये कितना बचेगा भाई, ये 90, ये 90, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, पी ए बी नहीं कह रहे यार, क्या निकालना है, ए पी, ए पी बी, ए पी बी कह रहे हैं, ए पी बी, बार बार मिस्टेक हो रही है, तो जो ए पी बी होगा आपका, एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, ए पी बी 60, क्यों, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 60 नहीं हो जाएगा, जब ये 20 निकाल चुके हैं, 60 से 20, ये 60 हो जाएगा, 180, ये 90 90 180 है, 360 हो जाएगा,
APB हो गया 60। अब आप बताओ, अच्छा ये पूरा 60 है OAQ, ये पूरा 60 है, तो आपका ये पूरा 60 है, ये कितना हो जाएगा? OAQ 60 है ना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था, ये 60 है तुम्हारा, OAQ 60 है। तो ये कितना निकला हमारा? APB 60, ये तो 30 हो गया, आधा आधा, हाफ हो जाता है। देखो ध्यान रखना, एक थ्योरम और है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है और ओ से मिलाते हैं, वो एंगल को भी हाफ करती है। ये 30 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा? QAO, QAB, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 है, 90 है, 30 90, ये पूरा 60 हो गया, ये इतना पूरा 60 हो गया है। हमें हमें निकालना क्या है? अरे भाई, हमको निकालना क्या, देखिए एंगल PAB कितना होगा? ये एंगल PAO 90 है, OAP 60 है, PAB निकालना है, PAO 90 है, और ये 30 है 90, PAB कितना हो जाएगा? 60, PAB कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। PAB ये एंगल 60 हो जाएगा, क्यों? ये 30 है, ये 90 है, परपेंडिकुलर होता ना, बाइसेक्ट होता तो ये 90, ये 30, ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, ये भी 60 हो गया, एंगल तुम्हारा PDA भी 60 हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल APB ABP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये प्रूफ होगा, है समझ में?